मसूद पिज़िक्शियान का अमेरिका पर बहरी नाकाबंदी के जरिए दबाव डालने का इल्जाम। बंदरगाहों की नाकाबंदी जंगी कार्रवाइयों का तसलसल है। ईरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सीज़फायर के बावजूद अमरीकी इक़दामात जारी हैं। ईरान ने सब्र और मुफाहमत का मुज़ाहिरा किया। ईरानी सदर ने इक़दामात को खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दे दिया। दुनिया ईरान के सब्र की गवाह, जाबराना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त करार है। अमरीकी सेंट्रल कमांडर ईरान पर नए हमलों की मंसूबाबंदी कर रहा है। हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल ख़त्म करना या फैसला कुन कार्रवाई करना है। अमरीकी अखबार का दावा। रिपोर्ट में कहा, ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का इम्कान है। अबना होर्मुज़ के एक हिस्से पर कब्जे का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। अमरीकी फौजी हुकाम की आज डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग मुतवक्के। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नया नक्शा शेयर। अबना होर्मुज़ को अबना ट्रंप करार दिया गया। अब्बास इराक़ची का अमरीकी सदर ट्रंप के आबना होर्मुज़ बयान पर रद्दअमल। ट्रंप ने गलती से आबना होर्मुज़ को आबना ट्रंप करार दिया था, फिर कहा था बड़ी गलती हो गई। ईरान की जानिब से नाम की तब्दीली को संगीन गलती करार दिया गया। इराक़ची ने दुरुस्त इस्तिलाह के तौर पर खलीज फारिस के इस्तेमाल पर जोर दिया। ईरान और अमरीका के दरमियान लफ्जी कशीदगी मजीद बढ़ गई है। इसराइल ने गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला के गिरफ्तार अरकान को यूनान भेजने का फैसला कर लिया। 175 अफराद को इसराइल के बजाय बराह रास्त यूनान भेजने का ऐलान। फ्लोटेला वाक़े पर आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा। पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार ने उसे आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, इंसानी इमदाद की राह में रुकावट डालना एक गैर जिम्मेदाराना अमल है जिस पर आलमी बरादरी को फौरी तवज्जो देनी। अमरीका का इजराइल और लबनान में बराह रास्त मुज़ाकरात पर जोर। आला क़यादत के दरमियान मुमकिना मुलाकात की तजवीज़। बैरूत में अमरीकी सिफारत खाने का अहम बयान। लबनान को खुद मुख्तारी और सलामती की ज़मानतों की पेशकश। अमरीका का लबनान के साथ खड़े होने का ऐलान। लबनानी हुकाम का कहना है कि सदर जोसेफ ऑन ने फिलहाल इजरायली वज़ीर आज़म से बराह रास्त बातचीत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। चीनी वजीर खारजा मार्को रूबियो और अमरीकी वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वांग जी का ताइवान को चीन का बुनियादी मफाद करार। कहा, चीन और अमरीका के ताल्लुकात मजमूई तौर पर मुस्तहकम रहेंगे। तावान को बढ़ाना और इख्तलाफात को दूर करना चाहिए। चीन और अमरीका के वज़रा खारजा ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। मुत्तहदा अरब अमारात का बड़ा फैसला। ईरान, लबनान और इराक के लिए अपने शहरियों के सफर पर पाबंदी आयद कर दी गई। अमाराती शहरियों को फौरी वतन वापसी की हिदायत। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र अहम फैसला। बैरून मुल्क शहरियों को हिफाजती इक़दामात अपनाने की ताक़ीद। ईरान, लबनान, इराक में मौजूद शहरियों को फौरी इनखला का हुक्म। हुक्काम के मुताबिक ये इक़दाम एहतियाती तदाबीर के तौर पर उठाया गया है। पाक ईरान फ़ज़ाई सफ़र 60 दिन बाद बहाल। तेहरान से पहली कमर्शियल परवाज इस्लामाबाद पहुंच गई। फ़ज़ाई राबते की बहाली को अहम पेशरफ्त करार दिया। महान एयर की अगली परवाज 7 मई को शेड्यूल। तेहरान इस्लामाबाद रूट पर परवाजों की आमदोरफ्त दोबारा शुरू। पाकिस्तानी बहरी जहाज खैरपुर अपना होर्मुज़ से बाहिफाजत निकल गया। PNSC का जहाज 18,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर पाकिस्तान की जानिब रवाना। जहाज कुवैत की बंदरगाह से तेल लेकर पाकिस्तान आ रहा है। ज़राए के मुताबिक खैरपुर 2 से 3 रोज में पाकिस्तान पहुंचेगा। अमरीकी नाकाबंदी के बाद ये दूसरा पाकिस्तानी जहाज है जो होर्मुज़ से गुजरा। शिपिंग ज़राए के मुताबिक बहरी रास्ते में सूरत हाल के बावजूद ऑपरेशन जारी। हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमजोर तबके को रिलीफ की फराहमी के तसलसल को बरकरार रखने का फैसला। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की मज़ीद तौसी की मंजूरी दे दी।
सफरी किरायों और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफे को रोका जाए, अवामी रिलीफ इकदामात की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए। वजीर आजम ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत कर दी। कहा, हुकूमत ने मुश्किल मौशी हालात में आम आदमी के लिए अरबों रुपए का कौमी रिलीफ पैकेज फराहम किया। वजारत खजाना का कहना है अप्रैल में महंगाई 8 से 9% रहने का इम्कान है। मार्च में महंगाई की शरह 7.3%, फरवरी में 7% रिकॉर्ड की गई। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से आलमी कीमतों और सप्लाई चैन पर असरात पड़े हैं। जुलाई ta मार्च महंगाई की औसत शरह 5.7% रही। तवानाई कीमतों में इजाफा मईशत के लिए बड़ा चैलेंज करार। हालिया दिनों में अवाम को चंद रोज के लिए लोड मैनेजमेंट का सामना करना पड़ा, ताहम सूरत हाल को जल्द बेहतर बना लिया गया है। वजीर तवानाई उवैस लगारी की लोड मैनेजमेंट के खात्मे के हवाले से गुफ्तगू। कहा, 13 और 14 अप्रैल को 5-5 घंटे की लोड मैनेजमेंट की गई। 17, 18 और 19 अप्रैल को किसी किस्म की लोड मैनेजमेंट नहीं हुई। 19 से 29 अप्रैल तक लोड मैनेजमेंट को कम करके 2 से 2.5 घंटे तक महदूद कर दिया गया। लोड मैनेजमेंट किसी कोताही या पैदावारी सलाहियत की कमी के बायस नहीं, बल्कि दीगर अवामिल की वजह से की गई है। पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदे पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीब में खुसूसी शिरकत। तामीरी मशीनरी और सीपैक ताउन के मुआहदों पर दस्तखत। सेहत, हैवानात और वैक्सीन मनसूबों पर दो तरफा इत्तेफाक। मुआहदे पर सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और चेयरमैन लुयांग मॉडर्न टेक्नोलॉजी ग्रुप वोंग शामपुर ने दस्तखत किए। डॉक्टर जियाउद्दीन अस्पताल और शेंजेन वी बोंग टेक्नोलॉजी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। पाक अफगान सरहद पर दहशत गर्दों की दरअंदाजी नाकाम। वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। मोहम्मद और शुमाली वजीरिस्तान में बरवक्त कार्रवाई, 13 दहशत गर्द हलाक। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रहेगी। मुल्क दुश्मन अनासर को किसी सूरत अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। अफगानिस्तान की दहशत गर्दों के लिए सहूलत कारी से तवज्जो हटाने की कोशिश। काबुल में पाकिस्तान के नाज़िल उमूर अफगान वजारत खारजा में तलब। दफ्तर खारजा ने तलबी की बाज़ाबता तस्दीक कर दी। अफगानिस्तान पर दहशत गर्दों की सहूलत कारी के इल्जामात। कुनड़ में तालीमी इदारों पर हमलों के दावे मुस्तरद। तर्जुमान हमलों के दावे मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इल्जामात खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को मुतासर करने की कोशिश है। पाकिस्तान का हमलों के मुकम्मल खात्मे का मुतालबा। मार्का हक में पाक बहरिया की शानदार कारकर्दगी। वॉइस एडमिरल राजा रब नवाज को सितारा बसालत से नवाजा गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नेवी ने नेवल चीफ की मुदबिराना क़यादत में भरपूर जंगी तैयारी का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान नेवी मुकम्मल तौर पर दिफाई पोजीशन पर तैयार है। बहरी जहाज और आबदोज़ अलर्ट हालत में मौजूद रहीं। पाक बहरिया ने मुल्क की समंदरी हुदूद का भरपूर दिफा किया। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा में यकजहती का इजहार। अवाम का पाक फौज के साथ भरपूर हिमायत का ऐलान। शहरियों ने कहा, भारत ने 7 मई को बुज़दिलाना हमला किया तो सरहदों पर अलर्ट पाक फौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। भारत अब दोबारा ऐसी हिम्मत करने से पहले 10 बार सोचेगा। पाकिस्तानी अवाम भी मार्का हक के दौरान अपनी अब पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहे। भारत ने दोबारा जारहियत की तो उसे फिर से इबरतनाक शिकस्त देंगे। मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। कौमी यकजहती का इजहार। नौजवान कश्मीरी शायर का LOC से पैगाम। अफवाज पाकिस्तान और कौम को शायराना खैराज अकीदत। नीलम वैली के शायर की जज्बाती पेशकश। का ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने यह साबित किया कि मुत्तहदा कौम के हौसले को कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। मार्का हक को कौमी एतमाद, इज्तिमाई कुव्वत और हुब्बुल वतनी की रोशन मिसाल करार दिया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर एक बार फिर बहस। कश्मीरी रहनुमाओं की जानिब से गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार।
मुबैना पुरतशद्दुद वाक़यात और सिक्योरिटी कार्रवाइयों पर सवालात, कश्मीरी तलबा को मुख्तलिफ इलाकों में मुश्किलात का सामना होने के दावे, घरों की मसमारी और मुबैना हिरासानी पर तनकीद, तमाम इक़दामात सिक्योरिटी के तहत किए जा रहे हैं, भारतीय हुकूमत का मौक़िफ़। हुकूमत बिला तफरीक कानून की अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। इस्लामाबाद में गरीब या अमीर सबके साथ यकसा सलूक किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा शारा दस्तूर पर एक इमारत का इन्वेस्टिगेटिव एवेन्यू है जिससे मुतालिक खबरें हैं। जहाँ भी तजावुज़ात या नाजायज़ कब्जा होगा वहाँ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और डेनमार्क के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और डेनमार्क की सफ़ीर की मुलाकात। सिंध में सरमायाकारी और दो तरफ़ा ताउन पर बातचीत हुई। तवानाई के शोबे में ताउन और मनसूबों पर गौर, विंड एनर्जी और साफ तवानाई के मनसूबों में दिलचस्पी, केटी बंदर को जदीद बंदरगाह बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान डेनमार्क 75 साला ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से तरक्याती फंड के ऐलान पर कच्चे में जश्न का समा। कच्चे के साबका इश्तिहारी डाकुओं की जानिब से शुक्रिया मरीम नवाज रैली का इनेकाद। रैली के शुरका की पंजाब हुकूमत, पुलिस और पाक फौज के हक में भरपूर नारेबाजी। साबिक इश्तिहारियों का हथियार डालने के बाद रिवायती मौसीकी पर झूमर और रस्क। हुकूमत ने 23 अरब का बजट देकर कच्चे को पक्के के बराबर कर दिया। शब्बीर लठानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मरीम नवाज ने कच्चे के लोगों को भी अपने बच्चों की तरह समझा। साबिक इश्तिहारियों का वज़ीर आला पंजाब से इज़हार तशक्कुर। यौम मजदूर पर सदर और वज़ीर आज़म का मेहनत कशों को खराज तहसीन। कारोबारी बरादरी से मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील। आसिफ अली जरदारी का मेहनत कशों को कौमी ताकत की बुनियाद करार। बैनुल अक़वामी मेहनती मयारात पर अमल दरामद के आज़म का इजहार। शहबाज शरीफ का मजदूर तबके की खिदमात को खराज तहसीन। समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र को मुल्की मईशत के लिए अहम करार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेहनत कशों के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मजदूरों को खैराज तहसीन। मजदूरों को तरक्की का असल सुतून करार दिया। कहा कि आईन पाकिस्तान मजदूर हुकूक का ज़ामिन है। मजदूरों की महरूमियों के खात्मे के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। मजदूरों की अजमत को सलाम है, उनकी मेहनत ही मईशत को मजबूत बनाती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आलमी यौम मजदूर पर मेहनत कशों को खराज तहसीन। कहा मेहनत कशों के लिए मुनासिब उजरत, महफूज माहौल, सेहत की सहूलियात और बच्चों के लिए मयारी तालीम की फराहमी यकीनी बनाना ज़रूरी है। सूबाई हुकूमत 14 लाख से ज़ायद मेहनत कशों के लिए राशन कार्ड और 3000 रुपये माहाना सब्सिडी फराहम कर रही है। मैरिज ग्रांट 4 से 6 लाख रुपए और डेथ ग्रांट 8 से 10 लाख रुपए कर दी गई है। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की शाह फैसल कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस पापा ग्रोह का सरगना गिरफ्तार। मुलजिम नौमान अहमद और पापा को खुफिया इत्तला पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजिम से छीने गए 2 मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद की गई। मुलजिम कराची और पंजाब में मुतादिद वारदातों में मुलव्वस निकला। 200 से ज़ायद डकैतियों में मुलव्वस होने का इंकशाफ। 300 से 400 मोबाइल फोन छीनने का एतराफ़। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिम मज़ीद तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले। ANF का तालीमी इदारों और मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 4 कार्रवाइयों में 3 मुलजमान गिरफ्तार। भारी मिकदार में मुनशियात बरामद। मजमूई तौर पर 21.53 किलोग्राम मनशियात और 17 लाख रुपए से जायद मालियत बरामद। हरीपुर में कॉलेज के करीब मुलजिम से 1.2 किलोग्राम चर्स बरामद। मुलजिम ने एतराफ़ कर लिया। कराची गुलबर्ग में कोरियर ऑफिस से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले पार्सल में 703 ग्राम ऑइस बरामद। अटक बस टर्मिनल के करीब गाड़ी से 19.2 किलोग्राम चर्स बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहकीकात शुरू कर दी गई। पाकिस्तान सुपर लीग 11 एलिमिनेटर 2 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का हैदराबाद किंग्समैन से मुकाबला। 3 बार की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को नए हरीफ का चैलेंज।
पहली बार शिरकत करने वाली हैदराबाद किंग्स बैंड की बड़ी आजमाइश। फातेह टीम फाइनल में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला करेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की LCCA ग्राउंड पर भरपूर प्रैक्टिस। हैदराबाद किंग्स बैंड ने मैच से कबल आराम को तरजीह दी।